संसद ने हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 पारित किया। इस विधेयक को 22 अगस्त 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद इसने अधिनियम का रूप ले लिया। यह अधिनियम भारत में ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र को प्रोत्साहित करने, मान्यता देने और इसे सख्ती से विनियमित करने के लिए एक व्यापक कानूनी एवं नियामक ढांचा स्थापित करता है। इसका उद्देश्य जिम्मेदार गेमिंग को बढ़ावा देना है, साथ ही युवाओं और संवेदनशील वर्गों को ऑनलाइन मनी गेमिंग के प्रतिकूल प्रभावों से बचाना है। आइए जानते हैं अधिनियम के प्रमुख परिभाषाएं। ऑनलाइन गेम्स ऐसे खेल जो इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल डिवाइस पर इंटरनेट के माध्यम से संचालित होते हैं, उन्हें ऑनलाइन गेम्स कहते हैं। ई स्पोर्ट बहु खेल प्रतिस्पर्धी आयोजनों का हिस्सा होने वाले ऑनलाइन गेम्स, जिन्हें राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025 के तहत मान्यता प्राप्त है, जिनके परिणाम पूरी तरह से कौशल पर आधारित होते हैं और जिनमें सट्टा या जुआ शामिल नहीं होता है, इनको कहते हैं ई स्पोर्ट्स। ऑनलाइन मनी गेम ऐसा कोई भी ऑनलाइन गेम, चाहे वो संयोग आधारित हो, कौशल आधारित हो या दोनों, जिसमें पैसा या समकक्ष राशि दांव पर लगाई जाती है, जिनमें मौद्रिक लाभ की उम्मीद होती है, ई स्पोर्ट्स को छोड़कर उन्हें ऑनलाइन मनी गेम कहते हैं। ऑनलाइन सोशल गेम मनोरंजन, अवकाश या कौशल विकास के लिए खेले जाने वाले ऑनलाइन गेम्स, जिनमें किसी प्रकार का मौद्रिक दांव या पुरस्कार शामिल नहीं होता है, उन्हें ऑनलाइन सोशल गेम्स कहते हैं। अब हम जानेंगे अधिनियम के प्रमुख प्रावधान के बारे में। केंद्र सरकार को अधिकार प्राप्त होंगे कि वह एक नियामक प्राधिकरण का गठन करे जो ऑनलाइन गेम्स को मान्यता देगा, वर्गीकृत करेगा और पंजीकृत करेगा। ऑनलाइन मनी गेम की पेशकश करना या इसके लिए लेन देन फंड की अनुमति देना दंडनीय होगा। अधिकतम 3 वर्ष की कैद, 1 करोड़ रुपए का जुर्माना या दोनों हो सकता है। ऑनलाइन मनी गेम का अवैध प्रचार करना दंडनीय होगा। अधिकतम 2 वर्ष की कैद, 50 लाख तक का जुर्माना या दोनों। दोहराने वाले अपराधों को कम से कम 2 वर्ष की कैद, जो 3 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, और 50 लाख से 1 करोड़ तक का जुर्माना भुगतान करना होगा। ऑनलाइन मनी गेमिंग और संबंधित लेन देन पर प्रतिबंध लगाने वाले अपराधों को संज्ञानात्मक और गैर जमानती बनाया गया है। अधिकृत अधिकारी बिना वारंट के डिजिटल और भौतिक स्थानों पर तलाशी ले सकते हैं और गिरफ्तारी कर सकते हैं यदि उन्हें संदेह है कि अपराध किया जा रहा है। सरकार अवैध ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं तक पहुंच को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत अवरुद्ध करने का आदेश दे सकती है। सरकार मनोरंजन और शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए ऑनलाइन सोशल गेम्स के विकास और उपलब्धता को बढ़ावा दे सकती है। खिलाड़ियों के विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई अधिनियम में निर्दिष्ट नहीं है। नाबालिगों द्वारा ऑनलाइन सोशल गेम्स या ई स्पोर्ट्स खेलने पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। अब हम जानेंगे ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ी मुख्य चुनौतियों के बारे में। स्वास्थ्य पर प्रभाव। WHO ने रियल मनी गेम्स को मनोवैज्ञानिक तनाव, वित्तीय कठिनाई और पारिवारिक जीवन में विघटन से जोड़ा है। गोपनीय एल्गोरिदम। गेमिंग कंपनियां ऐसे एल्गोरिदम का उपयोग करती हैं जो उपयोगकर्ताओं को लगातार आकर्षित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जिससे निष्पक्षता और पारदर्शिता पर प्रश्न उठते हैं। कानूनी एवं वित्तीय समस्याएं। कर चोरी, म्यूल अकाउंट्स और क्रिप्टो वॉलेट्स का उपयोग तथा गेमिंग पोर्टलों द्वारा आतंकवादी गतिविधियों को वित्त पोषण जैसे मुद्दे। वित्त वर्ष 2023-24 में ऑनलाइन मनी गेमिंग उद्योग GST चोरी का सबसे बड़ा स्रोत था। 81,875 करोड़ की चोरी हुई थी। विस्तार और नियंत्रण। RMG का अनियंत्रित विस्तार वित्तीय धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य अवैध गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। यहाँ RMG का मतलब है रियल मनी गेम्स। प्रादेशिक चुनौतियाँ। कई गेमिंग कंपनियां विदेशों से संचालित होती हैं, जिससे वे घरेलू कानूनों को दरकिनार कर देती हैं। इससे राज्य स्तरीय विनियमों का अवहेलना होता है और बहुराज्यीय तथा बाहरी क्षेत्राधिकार के संदर्भ में प्रवर्तन संबंधी चुनौतियां उत्पन्न होती हैं।
वीपीएन और तकनीकी चाल। मजबूत कानूनी ढांचे के बावजूद कंपनियां वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी कि वीपीएन और अन्य तरीकों से प्रतिबंधों को दरकिनार कर सकती हैं। मूलभूत अधिकार। कौशल आधारित और संयोग आधारित खेलों के बीच अंतर को नज़रअंदाज करते हुए ऑनलाइन मनी गेम्स पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना व्यापार और व्यवसाय के मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19(1)(g) का उल्लंघन हो सकता है। प्रचार का नैतिक पक्ष। कई बार प्रसिद्ध हस्तियां सेलिब्रिटीज ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्मों का प्रचार करती हैं, जो विशेष रूप से युवाओं पर गहरा प्रभाव डालता है। आइए अब हम लास्ट में जानेंगे आर्थिक और सामाजिक महत्व। भारत में ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र ने 2024 में लगभग $3.7 बिलियन का राजस्व उत्पन्न किया और 1 लाख से अधिक रोजगार प्रदान किए। यह भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदान करता है। इस क्षेत्र के प्रभावी और व्यापक नियमन की आवश्यकता है, जिसमें हितधारकों के हितों का संतुलन रखा जाए। यह पॉडकास्ट आपको अल्फा एकेडमी किशनगंज बिहार की तरफ से प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जौहर। जय हिंद।